आज आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज के समस्त लोगों ने अपने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए आदिवासी दिवस मनाया गया। आज इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र तोमर ने बताया कि लगातार कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार हम सभी आदिवासियों के लिए नहीं सोच रहे, साथ ही हमारे आदिवासियों के घर भी उजड़ रहे हैं। सरकार द्वारा जो हम सभी आदिवासियों को पट्टा दिया जाता है, विपरीत किसके फॉरेस्ट विभाग हमारे आदिवासियों के मकान तोड़े जा रहे हैं और हमारे समाज को कई बड़े विधायक नेता वोट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं समाज के सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम सबको एकता का परिचय देते हुए समाज के हित में बात करनी है। आज देवेंद्र तोमर ने जवाहर चौक स्थित पुलिस विभाग को अपना ज्ञापन सौंपा और अपने समाज के हित के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। आज इस अवसर पर भारी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने आदिवासी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। पत्रकार संजय वर्मा की खास खबर। भी खड़े होने का दम लगता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए भोपाल में माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने एक कार्यक्रम रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने साल आपको आदिवासी समाज की याद क्यों नहीं आई? 54 साल कांग्रेस की सरकार रही है, क्या आदिवासी समाज को पट्टे देने का काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्या किया है कांग्रेस ने 54 सालों में? आज भी खेनी के अंदर जो हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों के मकान तोड़े गए, उसमें दोनों पार्टियों का हाथ है, पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का हाथ है। बहुत परेशानियां जो थी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं, जो मैं आपको इस ज्ञापन के माध्यम से पढ़ के सुना रहा हूं। उसके बाद हम एसपी मैडम को ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। तो आप सभी लोग जो इधर उधर हमारी जो पब्लिक खड़ी है, उनसे निवेदन है कि डीजे के पास आ जाए। हर रैली का एक उद्देश्य होता है और एक उद्देश्य के लिए एक रैली निकाली जाती है। नाचना गाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, पर अगर हमारा आदिवासी समाज किसी दुख में है, किसी संकट में है, तो उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। और ये एकता ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आदिवासी दिवस पर ही दिखाना है ना। आपके समाज का व्यक्ति है, आपके गांव का व्यक्ति है, कहीं पे भी हमारे आदिवासी समाज का हिंदू व्यक्ति अगर परेशान हो, तो हमारे व्यक्तियों को खड़ा होना सीखना पड़ेगा। सिर्फ आदिवासी दिवस के दिन हम रोड पे निकल जाएं, डीजे बजा के नाच लें, बुलडोजर वगैरह उठाकर आदिवासी समाज के खेत में पहुंच जाते और गड्ढे खोद देते हैं। जबकि ग्राम सभा ये प्रमाणित कर चुकी है कि ये आदिवासी समाज यहाँ पे 70 सालों से निवास करता आ रहा है। उसके बाद भी अगर उसका पट्टा नहीं बना, तो कहीं ना कहीं ये पिछले जो सरकारें रही हैं, ये अभी जो सरकारें रही हैं, उसकी गलती उजागर करती है। मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट नहीं करता। मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज है, उसके बाद पार्टी है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र बीजेपी पार्टी में है, इसलिए बीजेपी पार्टी का समर्थन करता है। अगर ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण और शासन की योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मामलों की गंभीर समीक्षा कर उनके जाति प्रमाण पत्र, भूमि के पट्टों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि असली जो पात्र आदिवासी समाज के लोग हैं, वो इस योजना से वंचित न रह सके। तीसरा पॉइंट, आदिवासी महापुरुषों की गाथाएं एनसीईआरटी व राज्य पाठ्य पुस्तिकाओं में शामिल किया जाए। आदिवासी महापुरुष स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारी का योगदान भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण रहा है। उनके जीवन प्रसाद संघर्ष प्रेरणादायक 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने से वंचित रह गए थे। बावजूद इसके वो पात्र थे, उसके बाद भी वो फॉर्म नहीं भर पाए। आज ये परिवार वन भूमि पट्टों से वंचित है और वन विभाग द्वारा लगातार डराया धमकाया जा रहा है, जिससे वो मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। उनसे जमीन खाली कराने का दबाव असंवैधानिक, अमानवीय है।
हमारी स्पष्ट मांग है कि इन जिलों में जो आदिवासी समाज कई वर्षों से दे रहा है उनको तत्काल सर्वे कर पट्टे दिए जाए।